अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, DEC में खुश आमदीद। मैं हूं तालिब हुसैन। आज हम टेंसेस के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि इनके बगैर हम अंग्रेज़ी ज़बान में तरक्की नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि ज़माने को पहले देखते हैं कि है क्या चीज़। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं कि ज़माना कहते किसे हैं। असल में वक्त के मखसूस हिस्से को ज़माना कहते हैं, यानी वक्त एक बड़ी चीज़ है, उसका कोई भी हिस्सा हो वो ज़माना है। मिसाल के तौर पे एक समंदर है, उसका कोई कतरा कोई हिस्सा वो ज़माना है। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि कैद आज़म के ज़माने में, तो इसका मतलब है वक्त का वो हिस्सा जब कैद आज़म ज़िंदा थे। मेरे दादा अब्बू के ज़माने में, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, यानी वक्त का वो हिस्सा जो हम मखसूस कर दें वो ज़माना हो जाता है। और ज़माने तीन किस्म के हैं। एक वक्त का वो हिस्सा जो गुज़र चुका है, वो माजी हो चुका है, वो पास्ट है। और एक वो जो हम मौजूद हैं, जिसमें हम मतलब है कि भाई अब हम काम कर रहे हैं, वो प्रेजेंट हैं। और एक वो वक्त का हिस्सा जो आने वाला है, उसको हम मुस्तकबिल कहते हैं या फ्यूचर टेंस कहते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान में एक ऐसा लफ्ज़ है, अगर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें ज़माना के बारे में बताता है, और वो है वर्ब। वर्ब या फेल, ये ऐसा लफ्ज़ है जिससे आप सारे स्टूडेंट्स वाकिफ़ हैं। इसकी फॉर्म्स होती हैं, इसकी ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव अक़साम भी हैं, और मतलब है कि इनके समझे बगैर हम ज़माने को नहीं समझ सकते। और इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं, जैसा कि हम जानते हैं। जैसे गो है जाना, इसकी दूसरी फॉर्म है वेंट, और तीसरी फॉर्म है गॉन जा चुका। ईट खाना, एट खाया, ईटन खाया गया। इसी तरह हमें बहुत से टेंसेस आते हैं। ड्रिंक ड्रैंक, ड्रंक, प्ले प्लेड, प्लेड, कट कट कट। हमें ये सारी चीज़ें पता हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये ऐसा लफ्ज़ है जो हमें ज़माने के बारे में बताता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि भी मैं गया, तो ये भी कोई ज़माना है। अगर मैं ये फॉर्म लगा दूँ तो कोई फ़िक्रा और बन जाएगा, ये लगा दूँ तो ज़माना चेंज हो जाएगा, मैं ये लगाऊँ तो ज़माना चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहूँ अगर पहली फॉर्म लगाता हूँ, मैं जाता हूँ, तो आई गो लगा देता हूँ, तो ये क्या हो गया, ये फ़ेल हाल है। इसका मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म फ़ेल हाल का नाम है। यानी जब भी आप फ़ेल हाल के बारे में बात करेंगे तो पहली फॉर्म लगाएंगे। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, वो गाती है, शी सिंग्स, यानी पहली फॉर्म का इस्तेमाल ही फ़ेल हाल है। और उसके बाद अगर हम देखें कि दूसरी फॉर्म मैं गया था, ये माजी का फ़िक्रा है। मैं अगर लगा दूँ कि आई वेंट, तो ये माजी का हो जाएगा, तो इसका मतलब है दूसरी फॉर्म फेल माजी है। ठीक है ना। मैं गया था, आई वेंट। मैंने लिखा था, आई रोट। मैंने एक ख़त लिखा था, आई रोट अ लेटर। मैंने अपने अब्बू को ख़त लिखा था, आई रोट अ लेटर टू माई फादर। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं गया था, आई वेंट। मैं खाता हूँ, आई ईट। मैंने खाया था, आई एट। ये हमारे पास फेल हाल और माजी आ गया। अंग्रेज़ी ज़बान में बेसिकली फ़ेल मुस्तकबिल नहीं है। ये जो थर्ड फॉर्म है, ये तीनों ज़मानों में इस्तेमाल होती है। माजी, हाल, मुस्तकबिल तीनों ज़मानों में इस्तेमाल होती है। अब हमारे पास अंग्रेज़ी में हाल और माजी की फॉर्म्स मौजूद हैं, लेकिन फ्यूचर नहीं है। तो फिर उसके लिए क्या करते हैं कि हम हेल्प लेते हैं ताकि हम फ्यूचर को बना सकें। तो उसमें हम विल शैल का इस्तेमाल करते हैं, विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मैं जाता हूँ, आई गो। मैं जाऊँगा, आई शैल गो। मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं खाऊँगा, आई शैल ईट। इसका मतलब है कि मुस्तकबिल असल में विल शैल का नाम है। यानी विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो मुस्तकबिल हो जाएगा। सिंपल पहली फॉर्म लगाएंगे तो हाल होगा, और अगर सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो वो फेल माजी हो जाएगा, गुज़रा ज़माना हो जाएगा। और ये तीसरी फॉर्म मैंने बताई है कि तीनों ज़मानों में आती है। चलें अब हम बाकायदा तौर पे टेंसेस को पढ़ते हैं ताकि हमें ये सारी चीज़ें और ख़ुद से फ़िक्रे बनाने आ जाए। असल में क्रिएटिविटी के बगैर काम नहीं चल सकता। क्रिएटिविटी ये है कि जो चीज़ आप समझते हैं, जो आपके जहन में मौजूद है, आप ख़ुद से बना भी सके, ख़ुद से बता भी सके, इसको क्रिएटिविटी कहते हैं। तो क्रिएटिविटी के लिए अंग्रेज़ी में ख़ास तौर पे टेंसेस बहुत ज़रूरी हैं। चाहे हम लेटर लिखें, चाहे मजमून लिखें, चाहे ट्रांसलेशन करें, हम इससे बच नहीं सकते असल में। तो चलें मतलब है कि जैसे मैंने बताया कि वक्त के मखसूस हिस्सा को ज़माना कहते हैं, और ज़माना यानी वक्त के तीन बड़ी शाखें या ब्रांचेस हैं, या तीन बड़े हिस्से हैं, जिनको हम, एक गुज़रा हुआ ज़माना है उसको पास्ट कहते हैं, एक मौजूदा है उसको प्रेजेंट कहते हैं, और एक आने वाला है वो फ्यूचर। असल में ये वक्त के हिस्से हैं।
मज़ीद हम इनकी शाखें, ज़ैली शाखें, ब्रांचेस करते हैं। इसकी भी ये 4 शाखें हैं, इसकी भी ये 4 शाखें हैं और इसकी भी ये 4 शाखें हैं। उर्दू में अगर हम देखें तो इसकी 4 शाखें हैं। वो ज़मानों की शाखें, पहली मुतलक है या इनडेफिनेट, ज़रा स्पेलिंग को ज़हन में रखना है। INDEFINIT, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, स्पेल प्रॉब्लम होता है। दूसरी जो ब्रांच है वो जारी है, कंटिन्यूअस, इसके भी स्पेलिंग थोड़े से मुश्किल हैं, CONTINUOUS। फिर है तीसरी मुकम्मल या परफेक्ट, चौथी मुकम्मल जारी या परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम उर्दू में बात करें तो फेल माजी मुतलक, फेल माजी जारी, फेल माजी मुकम्मल, फेल माजी मुकम्मल जारी, और यही 3 ब्रांचेस हाल के साथ भी लगती हैं। फेल हाल मुतलक, फेल हाल जारी, फेल हाल मुकम्मल और फेल हाल मुकम्मल जारी। अब हम फ्यूचर मुस्तकबिल में जाएं तो इसके साथ वही 4 ब्रांचेस लगती हैं, फेल मुस्तकबिल मुतलक, मुस्तकबिल जारी, मुस्तकबिल मुकम्मल और मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। अब इनके नाम याद करना एक प्रॉब्लम है, उसके लिए सबसे बेहतरीन एक्टिविटी है कि 5 बार रिपीट करें इनके नामों को। ये 4 नाम, मुतलक, जारी, मुकम्मल, मुकम्मल जारी, मुतलक, जारी, मुकम्मल, मुकम्मल जारी, मुतलक, जारी, मुकम्मल, मुकम्मल जारी। इस तरह अगर आप 5 बार याद करें तो ये याद हो जाते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब हम अंग्रेजी में इसी को कन्वर्ट करें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अंग्रेजी में प्रेजेंट को, हाल को देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर में, मुस्तकबिल को देखें तो यही 4 ब्रांचेस उसके साथ लगती हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये लफ्ज़ हमें रटने चाहिए और ये तो मतलब है कि हमें पहले से पता होते हैं, थोड़ा सा इनके प्रॉब्लम होता है। और टेंसेस सिर्फ एक लफ्ज़ की गेम है, वर्ब की गेम है और ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये। चलिए अब हम पढ़ते हैं, छोटे छोटे से सैम्पल सेंटेंसेस करते हैं ताकि हमें याद भी हो जाए और हम इनके थ्रू फ़िक्र भी बना सकें। बिस्मिल्लाह करते हैं, बाकायदा अब हम टेंसेस पढ़ रहे हैं। माजी कौन सा होता है? ये गुज़रा होता है, ये हमारे जहन में मौजूद है। और मैंने बताया था कि माजी, पास्ट टेंस इज द नेम ऑफ द सेकंड फॉर्म ऑफ द टेंस। जब तक सेकंड फॉर्म नहीं आएगी ये फेल माजी बन ही नहीं सकता, पास्ट टेंस हो ही नहीं सकता। जैसे मैं गया और मैं गया था भी हो सकता है। ये मैं सैंपल सेंटेंसेस लिख रहा हूं। मैं गया, आई वेंट। अब मुझे ये बताएं कि ये माजी का कैसे है। सिंपल सी बात है कि इसमें सेकंड फॉर्म वेंट मौजूद है, गो पहली फॉर्म है। जब ये सेकंड फॉर्म आई तो ये माजी का हो गया, सिंपल सी बात है। अब हम जाते हैं जारी को पढ़ते हैं, यानी माजी जारी या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसमें उर्दू में हमने देखा कि रहा आता है, तो मैं क्या बनाऊंगा फिक्रा, मैं जा रहा था। अब ये माजी और जारी का है, तो माजी का लफ्ज़ इनमें कौन सा है? मैं जा रहा था में से था माजी का है। अब 3 लफ्ज़ कौन से बचे? मैं जा रहा, इसमें से जारी का कौन सा है? रहा। यानी ये माजी और जारी का इसलिए कि इसमें रहा है ये जारी का है और था है ये माजी का है। अब इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करें, हम इसको ट्रांसलेट करें तो आई वॉज गोइंग। अब ये पास्ट का भी और कंटिन्यूअस का भी है। इसमें एक ऐसा लफ्ज़ है जो पास्ट का है और एक ऐसा लफ्ज़ है जो कंटिन्यूअस का है। तो इसमें से हम अगर डिमार्केट करें तो 3 लफ्ज़ हैं, आई वॉज गोइंग। इनमें से पास्ट का कौन सा है? बिल्कुल ठीक, सेकंड फॉर्म है इज़ारिम की, ये माजी का है। जब भी सेकंड फॉर्म आएगी वो फेल माजी होगा। यानी ये वाज बता रहा है कि ये पास्ट का फिक्रा है। अच्छा, वाज तो गया निकल, इसमें से एक कंटिन्यूअस का लफ्ज़ है, आई गोइंग बचे। इनमें से कंटिन्यूअस का कौन सा है? आई गोइंग में से ING वाला लफ्ज़ कंटिन्यूअस का, इसलिए ये कंटिन्यूअस का भी है। ठीक है भाई, इसमें ING आ गया। अब माजी का वाज है और कंटिन्यूअस का गोइंग है। मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। मैं गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग। वो सो रही थी, शी वॉज स्लीपिंग। वो हंस रहा था, ही वॉज लाफिंग। इसी तरह हम छोटे छोटे सेंटेंसेज इनसे बना सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं मुकम्मल को, माजी मुकम्मल या पास्ट परफेक्ट को। इसमें हमने देखा कि चुका आता है, इन सेंटेंसेज में हमें चुका मिलेगा। जैसे मैं जा चुका था, मैं जा चुका था। अब इसमें 4 लफ्ज़ हैं, मैं जा चुका था। ये कौन सी ब्रांच है?
माजी का लफ्ज कौन सा है? मैं जा चुका था, बिल्कुल सही, था माजी का है। अब था निकल गया, ये माजी का है, तो मुकम्मल का कौन सा लफ्ज है? मैं जा चुका में से चुका है। अब चुका मुकम्मल का है और था माजी का है, तो ये माजी मुकम्मल का है। अब हम अंग्रेजी में जाएं, इसी को कन्वर्ट करें तो आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। इसमें 3 वर्ड्स हैं, आई हैड गॉन। इसमें से एक पास्ट का है और एक परफेक्ट का है, तो पास्ट का कौन सा हो सकता है? आई वॉज गोइंग में से बिल्कुल सही का। वॉज जो है सेकंड फॉर्म है, इज आर एम की सेकंड फॉर्म आई, तो ये पास्ट हो गया। ये हमारे पास पास्ट का वर्ड है क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, हैज़ हैव की दूसरी फॉर्म है, इसलिए ये पास्ट का वर्ड ये है। अब परफेक्ट का कौन सा हो सकता है? आई और गॉन में से थर्ड फॉर्म परफेक्ट में आती है, इसलिए थर्ड फॉर्म परफेक्ट की है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट का लफ्ज़ है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि आप जब भी मतलब है कि इनमें से फ़िक्रे बनाएंगे तो आपको थर्ड फॉर्म उस वर्ब की आनी चाहिए। जैसे मैं लिख चुका था, आई हैड रिटन। मैं गा चुका था, आई हैड संग। हम पढ़ चुके थे, वी हैड रेड। वो काट चुके थे, दे हैड कट। ये सारी थर्ड फॉर्म और हैड के साथ ये लगानी पड़ेगी। और जब भी मैं किसी स्टूडेंट्स को चेक करना चाहूँ कि इसको टेंसेस आते हैं या नहीं आते, तो मैं इसी ब्रांच का कोई भी फिक्रा पूछ लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप ये ट्रांसलेशन करो कि मैं लिख चुका था। अगर वो बता दे आई हैड रिटन, तो इसका मतलब है कि बाकी टेंसेस इसको आते हैं, क्योंकि ये सबसे मुश्किल पूछने के हिसाब से शुमार मैं करता हूँ। अब हमने ये मतलब है कि 3 उनकी ब्रांचेस पढ़नी है पास्ट परफेक्ट की, ये हमने पढ़ ली है। मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। वो जा चुके थे, दे हैड गॉन। वो लिख चुके थे, दे हैड रिटन। ठीक है ना। अब हम 3 ब्रांचेस पढ़ चुके हैं, अब हम चौथी मुकम्मल जारी या परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ जाएं, तो इसमें ता रहा आता है, उर्दू में ता रहा। जैसे मैं जाता रहा था, ठीक है। अब हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस आ गया, मैं जा रहा था। ये पास्ट का यानी माजी का भी है और मुकम्मल जारी का भी है। तो मुझे बताएं कि मैं जाता रहा था में से माजी का कौन सा है? बिल्कुल आपने सही अंदाज़ा लगाया। ये था जो है ना, था थी थे, ये पास्ट या माजी के होते हैं। वेरी गुड। अब था तो गया निकल, ये माजी का है। अब जाता रहा में से मुकम्मल जारी का कौन सा हुआ? ये जो ता रहा है इसका। वेरी गुड। इसमें मैं जाता रहा था, इसको अगर हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करें, ट्रांसलेट करें, तो आई हैड बीन गोइंग। आई हैड बीन गोइंग। अब ये परफेक्ट भी है, परफेक्ट से हमने हैड लिया। कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस से हमने आईएनजी वाला गोइंग लिया। और इसमें इसकी जो अलामत है अपनी वो बीन की है। मैं जाता रहा था, आई हैड बीन गोइंग। एक और बात बता दूं कि इसमें सिंस और फार का इस्तेमाल होता है, वो मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि सिंस किसके साथ आता है और फार किसके साथ आता है। इसको थोड़ा सा मतलब है कि भी हमें जब हम इनको नेगेटिव करेंगे या मतलब है कि इंट्रोगेटिव करेंगे या उसकी पैसिव करेंगे तो हमें ज़्यादा पता चलेगा। खैर अभी हम सिर्फ टेंसेस पढ़ रहे हैं तो इन्हीं पे फोकस रहना चाहिए। मैं जाता रहा था, आई हैड बीन गोइंग। मैं लिखता रहा था, आई हैड बीन राइटिंग। वो खेलती रही थी, शी हैड बीन प्लेइंग। हम भागते रहे थे, वी हैड बीन रनिंग। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं और सिंपल सेंटेंसेस हैं। इनको अगर हम एक बात में जब भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ टेंसेस, तो एक बात में उनको अश्योर कराता हूँ कि जिस बच्चे को माजी समझ आ जाए उसको फेल हाल आसानी से समझ आ जाता है। क्या? जिसको फेल माजी समझ आ जाए उसको फेल हाल आसानी से समझ आ जाता है, और जिसको फेल हाल आ जाए समझ आ जाए उसको फेल मुस्तकबिल पहले से आता है। यानी कितनी बड़ी बात है। यानी मुश्किल ये है पास्ट को समझना। अगर हमने पास्ट को समझ लिया, सेकंड फॉर्म को समझ लिया, तो उसके बाद हम प्रेजेंट की तरफ आसानी से जा सकते हैं। चलें अब हम देखते हैं कि फ़ेल हाल में क्या तब्दीली आती है। यही फिक्र हम कन्वर्ट करते हैं फ़ेल हाल में। मुतलक हाल की तरफ जाएं तो मैं जाता हूँ, वो हूँ, मैं गया या मैं गया था, माजी का था, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। जाना इधर ले आए तो उसकी शेप ये बनी, मैं गया या मैं गया था को जब हम हाल में लाते हैं तो वो फिक्रा क्या हो जाता है? मैं जाता हूँ। वहाँ पे पास्ट का लफ्ज़ हम उसको चेंज करके प्रेजेंट वाला लगाएंगे। यहाँ पे था आई वेंट, तो पहली फॉर्म लगाएंगे आई गो। सिंपल, मैं जाता हूँ, आई गो। यानी ये मुश्किल था सेकंड फॉर्म को याद करना। फर्स्ट फॉर्म तो तकरीबन सबकी आती है हमें माशाल्लाह। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं सोता हूँ, आई स्लीप। मैं गाता हूँ, आई सिंग। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। ठीक है ना।
लेकिन एक बात बता दूं कि अंग्रेजी ज़बान की सबसे मुश्किल ब्रांच ये है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और किसके साथ एस आना और किसके साथ एस नहीं आना, ये बड़ी मतलब एक ट्रबल है जिसको स्टूडेंट समझने में बड़ा मिस्टेक्स कर जाते हैं। खैर, उसके लिए मैं थोड़े से हिंट दे देता हूँ कि भी एक फ़िक्रा बनाएं जिसके साथ है आता है उसके साथ एस या ई एस लगा दें, वगरना ना लगाएं। जैसे वो जाता है, ही गोज़, मैं जाता हूँ, आई गो। इसको थोड़ा सा याद करना प्रॉब्लम है, ये सबसे मुश्किल ब्रांच है। इसको नेगेटिव करना, इंट्रोगेटिव करना, जिसको ये समझ आ गया, मैं कहता हूँ कि भाई उसके लिए अंग्रेज़ी ज़बान बहुत आसान हो जाती है। खैर, उसके लिए आगे भी हम वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह जो आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करेंगी। अब मैं जाता हूँ, आई गो, मैं लिखता हूँ, आई रोट। देखें, वर्ब को अपनी जगह पे रखना है। मैं लिखता हूँ, आई राइट, आगे इजाफी फिक्रा आगे ही डाल दें। मैं अपने अब्बा जान को रोज़ाना ख़त लिखता हूँ, पहले तो बनाएं आई राइट, मैं लिखता हूँ, उसके बाद बाकी फिक्रा। आई राइट अ लेटर टू माई फादर, अब अगर उसमें चेंज कर दूँ, आई राइट अ लेटर टू माई फादर डेली, तो मैं उसमें चेंज कर सकता हूँ, लेकिन वर्ब को उसकी जगह पे रखना है। फाइल के बाद जो है ना वर्ब को डालना है। अब हम आते हैं जारी की तरफ। अब फेल हाल जारी, इसमें राहत है। यहाँ पे क्या फिक्रा था, मैं जा रहा था, माजी का लफ्ज़ है था, हमने इसको ज़ाहिर चेंज करना है। तो मैं जा रहा, क्या आएगा, अब ये था तो नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट का है, तो इसलिए अब हम प्रेजेंट वाला लफ्ज़ ले आते हैं, मैं जा रहा हूँ। अब देखें, हाल का लफ्ज़ हूँ है और जारी का रहा है, उसी तरह जैसे यहाँ पे था, तो ये हाल जारी का है, ठीक है ना। अब हम इसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करें तो मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे था आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग में वॉज पास्ट का था, अब ज़ाहिर ये पास्ट नहीं प्रेजेंट है, तो इसकी हम पहली फॉर्म ले आएंगे, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, ठीक है ना। अगर हम फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे तो ये प्रेजेंट हो जाएगा, अगर हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे तो ये पास्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, भी मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मैं एक मजमून लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग एन एसे, मैं एक कहानी लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ स्टोरी, मैं एक ख़त लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। सीधी सी बात है। वो लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग, वो लिख रही है, शी इज़ राइटिंग, सिंपल सी बात है। ये है क्रिएटिविटी कि जब आप उसके प्रोनाउंस बदल के, यानी फाइल बदल के जो फिक्रा बनाने चाहें उसके मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, वो जा रही है, शी इज़ गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। ये क्रिएटिविटी इसी का नाम है कि आप फिक्रे को उसके माहौल के मुताबिक, उसके कंटेक्स्ट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हमने फ़ेल हाल जारी समझ लिया। अब हम मुकम्मल की तरफ आते हैं। फ़ेल हाल मुकम्मल, यहाँ पे क्या था, मैं जा चुका था, मैं जा चुका था, लेकिन था माजी का था, तो अब हम इसको कैसे हाल में तब्दील करें। देखिए, पूरा फिक्रा वही आ रहा है, सिर्फ एंड में जो हेल्पिंग वर्ब इधर इमदादी फेल था है ना, हमने इसको चेंज करना है। मैं जा चुका था, ये था माजी का था, इसको चेंज करना है, तो मैं जा चुका हूँ, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे था आई हैड गॉन, हैड था पास्ट का, गुजरा हुआ ज़माना है ये, तो हम इसको प्रेजेंट में कैसे लाएंगे। आई गॉन तो आना ही आना है क्योंकि थर्ड फॉर्म तो इसमें है, तो आई फर्स्ट फॉर्म हमने कर देनी है, आई हैव गॉन, ठीक है ना। यहाँ पे था आई हैड गॉन, चुका मौजूद, चुका मौजूद हाल में, उर्दू में। अंग्रेज़ी में गॉन थर्ड फॉर्म मौजूद, इधर भी थर्ड फॉर्म मौजूद, यानी माजी में भी मैंने बताया था कि तीसरी फॉर्म तीनों ज़मानों में आती है, तो माजी में इसमें मौजूद है, हाल में भी इसी में मौजूद है, परफेक्ट में। उधर था आई हैड गॉन, यहाँ पे हो गया आई हैव गॉन। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, मैं लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन, मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड, वो जा चुकी है, शी हैज़ गॉन या शी हैज़ लेफ्ट, ठीक है ना। ये छोटे छोटे से सेंटेंसेस बनाना सीखें, हर एक ब्रांच के ऊपर 5-5, 10-10 फिक्रे बनाएं और अपने किसी सीनियर को या उस्ताद को चेक कराएं, तो इस तरह आपकी क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। ये छोटे छोटे फिक्रे बनाने से आप आगे जाते हैं। अब हम आते हैं मुकम्मल जारी की तरफ। यहाँ पे था मैं जाता रहा था, यही फिक्रा मैं इधर लिख रहा हूँ, मैं जाता रहा। अब यहाँ पे था माजी का था, हम माजी तो नहीं लिख रहे हैं, तो अब हम क्या चेंज करेंगे। ज़ाहिर है ये प्रेजेंट है, तो इसके मुताबिक हम इमदादी फेल उर्दू में लाएंगे। वहाँ पे था, यहाँ पे हूँ हो जाएगा। यहाँ पे आई हैड बीन गोइंग,
आई ये हैड सेकंड फॉर्म थी, ये माजी की बात थी, तो हमने ये तो नहीं लगाना, सीधी सी बात है, क्योंकि ये पास्ट लिखा था तो सेकंड फॉर्म डालनी थी। अब हम प्रेजेंट में आ रहे हैं तो ज़ाहिर है हमने फर्स्ट फॉर्म डालनी है, तो आई हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहा था, आई हैड बीन गोइंग, ठीक है, आई हैव बीन गोइंग। अब मैं जाता रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग, आई हैड बीन गोइंग पास्ट का था, आई हैव बीन गोइंग प्रेजेंट का है या हाल का है। देखें इसमें भी ता रहा मौजूद, ता रहा मौजूद, ता रहा मौजूद, इसमें बीन मौजूद, इसमें भी बीन मौजूद, ठीक है। फेल माजी सेकंड फॉर्म का नाम था, वेंट, वाज, हैड, हैड। अब हम फेल हाल में हैं तो फर्स्ट फॉर्म फेल हाल का नाम है, जैसे गो, एम, हैव, ये प्रेजेंट है। अब हम इन्हीं फिक्रों को आगे कन्वर्ट करते हैं मुस्तकबिल में। मैंने क्या कहा था कि जिसको फेल माजी समझ आ जाए उसको फेल हाल आसानी से समझ आ जाता है, और जिसको फेल हाल समझ आ जाए उसको फेल मुस्तकबिल पहले से आता है। तो चलिए इसको देखते हैं। इनडेफिनेट में अब हम फ्यूचर में जाएंगे। मैं गया, मैं जाता हूँ, यहाँ पे क्या है, मैं जाऊँगा, इसमें वेल शैल तो लगना, और वेल शैल गा गी गे है, सीधी सी बात है। अब मैं ये कहता हूँ कि आई वेंट, इसको तो छोड़े, ये है आई गो, मैं इसी फिक्रे को इधर लगा रहा हूँ बट विद अ बिट स्लाइट चेंज, थोड़ी सी तब्दीली करता हूँ, वेल शैल लगा देता हूँ, आई शैल गो। ये था आई गो, आई शैल गो, मैं जाऊँगा, ये मुस्तकबिल मुतलक हो गया, यानी वेल शैल में तब्दीली आती है। मिसाल के तौर पे आई वी के साथ शैल आता है, बाकी जो प्रोनाउंस हैं ही, शी, इट, दे, उनके साथ वेल आता है। ये थोड़ी सी बात है। अब मैं जाऊंगा, आई शैल गो, मैं लिखूंगा, आई शैल राइट, मैं गाऊंगा, आई शैल सिंग, मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड, मैं इम्तिहान दूंगा, आई शैल टेक एग्जामिनेशन। ओके, ये छोटी सी बातें हैं। मैं टेस्ट दूंगा, आई शैल टेक टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो ये मतलब है कि वेल शैल फ्यूचर का नाम है, ये अब हमें पता चल गया। आई गो मौजूद, आई गो मौजूद, इसलिए मैंने पहले कहा था कि जिसको फेल माजी समझ आ जाए उसको फेल हाल आसानी से समझ आ जाता है, और जिसको फेल हाल समझ आ जाए उसको फेल मुस्तकबिल पहले से आता है, यानी उसकी बुनियाद बन चुकी होती है। अगर हम जारी में जाएं तो उर्दू में रहा, इधर भी जा रहा था, मैं जा रहा हूं, और यही फिक्र मैं इधर लिख रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, सिर्फ गा का इजाफा कर दे, ठीक है ना। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूँगा, यहाँ पे था आई एम गोइंग, और ज़ाहिर है वेल शैल का इजाफा करना है तो आई शैल बी गोइंग, इसमें थोड़ा सा इजाफा है बी का। मैं जा रहा हूँगा, आई शैल बी गोइंग, मैं लिख रहा हूँगा, आई शैल बी राइटिंग, मैं भाग रहा हूँगा, आई शैल बी रनिंग, वो पढ़ रही होगी, शी विल बी रीडिंग, वो देख रहे होंगे, दे विल बी वॉचिंग, वो टीवी देख रहे होंगे, दे विल बी वॉचिंग टीवी। ये थोड़ा सा अब देखें, रहा जारी में आता है, मैं जा रहा था, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूंगा। अब अंग्रेजी में है तो आईएनजी मौजूद, आई वाज गोइंग, आई एम गोइंग, आई शैल बी गोइंग, इसमें आईएनजी 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 मौजूद है। अब हम परफेक्ट में आए तो चुका आता है, जैसे मैं जा चुका था, मैं जा चुका हूं, ये फिक्रा इधर ले आता हूं, मैं जा चुका हूं, क्या मैं जा चुका हूं, वेरी गुड। हमने देखा चुका मौजूद, इधर भी चुका मौजूद, इधर भी चुका मौजूद, इधर भी चुका मौजूद। अब इसमें क्या चेंज करनी है कि ये मुस्तकबिल का हो जाए, इसमें सिंपली गा का इजाफा कर देना है, मैं जा चुका हूँगा। आई यहाँ पे था आई हैड गॉन, हैड सेकंड फॉर्म है, ये आई हैव गॉन, इसको मैं इधर ही लगा रहा हूँ आई हैव गॉन, मगर शैल लगा के, आई शैल हैव गॉन, वेरी गुड, हाउ सिंपल। इसमें थर्ड फॉर्म मौजूद गॉन, थर्ड फॉर्म मौजूद गॉन, थर्ड फॉर्म मौजूद गॉन। मैंने कहा था कि थर्ड फॉर्म तीनों ज़मानों में आती है, और हमने देखा है कि परफेक्ट में तीनों ज़मानों में आती है। सिर्फ सेकंड फॉर्म फेल माजी का नाम, और फर्स्ट फॉर्म फेल हाल का नाम, और वेल शैल मुस्तकबिल का नाम है, ठीक है ना। अब हमें इतनी समझ आ गई। अब हम लास्ट ब्रांच की तरफ जा रहे हैं माशाल्लाह, वो ये है मैं जाता रहा, इसमें ता रहा मौजूद होता है, मैं जाता रहा था, अब ये मैं जाता रहा हूं, यही मैं सेंटेंस इधर पूरा लगा रहा हूं, मैं जाता रहा हूं। अब ये तो था हाल का, इसमें स्लाइड चेंज ये करनी है कि हमने इमदादी फेल गा लगा देना है। वहां पे था आई हैड बीन गोइंग,
यहाँ पे आई हैव बीन गोइंग, यही फिक्रा मैं इधर कन्वर्ट कर रहा हूँ, मगर शैल के इजाफे के साथ। आई शैल हैव बीन गोइंग। मैं जाता रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन गोइंग। मैं लिखता रहूँगा, आई शैल हैव बीन राइटिंग। वो लिखती रही होगी, शी विल हैव बीन राइटिंग। हम गाते रहे होंगे, वी शैल हैव बीन सिंगिंग। ये छोटी सी बातें हैं। अच्छा भाई, ये तो थे ज़माने, और यही हर फिक्रे की बुनियाद है। दुनिया में कोई ऐसा फिक्रा नहीं हो सकता किसी ज़मान में जिसमें कोई टेंस या ज़माना ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमें इनको समझना ज़रूरी है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि हमें टेंस पढ़ने के लिए वर्ब्स का आना ज़रूरी है। वर्ब की 3 फॉर्म्स हैं। पहली फॉर्म फ़ेल हाल है, दूसरी फॉर्म फ़ेल माजी है, और पहली फॉर्म के साथ विल शैल फ़ेल मुस्तकबिल है। तो स्टूडेंट्स, इस हवाले से आपके जहन में जो भी सवाल उभरे आप नीचे कमेंट्स में उनको दे सकते हैं। और मैं एक चीज़ आगे की आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इन्हीं फ़िक्रों को पहले मनफी करें, फिर सवालिया करें, और फिर उनको मतलब अपने हिसाब से चेंज करते रहें। और जो भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।